सवाल आपसे कि एआईएडीएमके पार्टी ने अलग होने की बात कह दी है और उसने कह दिया कि अब हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। क्या समझा जाए, जी। इसके कारण क्या कुछ नजर आते हैं? देखिए के साहब, हम्म। तमिलनाडु में हमारा कैडर माननीय अन्नामलाई जी के नेतृत्व में और सरकार के मुद्दे उठा रही है। और मेरा आकलन है हम्म। कि इस बार 2024 के चुनाव में तमिलनाडु से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे भारतीय जनता हम्म। पार्टी के पक्ष में। हाँ। तीसरी बात, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि एक पुरानी हमारी सहयोगी रही है एआईएडीएम के, हम्म। जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि हम एनडीए से अलग होंगे, वहीं दूसरी तरफ जेडीएस कर्नाटक हैं, फिर अलग हुए, फिर आप हमारे साथ आए हैं। तो राजनीतिक परिस्थिति में संभावनाएं असीमित होती हैं। हम्म। और कल जो हमारे साथ नहीं थे वो आज हमारे साथ हैं। और आगे भी हो सकता है इलेक्शंस के बाद जो हमसे नाराज चल रहे हैं आज, वो हो हम्म। सकता है फिर से साथ आ जाएं। बिल्कुल। एफआईआर नहीं कराते हम्म। हैं उसी तरीके से सर। और वहां एक भी बात एफआईआर बताइए हुआ है सर, मान्यवर, माननीय वहां एक भी मिनट एफआईआर हुआ है। हैं, पान खा के मत बैठो, अरे एक मिनट जब बताओ। जानकारी ना हो एफआईआर तो संख्या बताओ, मत बोला कीजिए। एफआईआर संख्या बताओ। जानकारी ना सुविधा हो तो एफआईआर मत संख्या बोला बता दो, कीजिए। एफआईआर मैं संख्या साउथ बता में दो, ही हूँ, मैं साउथ ठीक में एफआईआर है। बैठा संख्या हूँ, बता दो, कर्नाटक में हूँ, मुझे पता है। एफआईआर संख्या जब बताओ आपको तभी मैं आपकी जानकारी बात ना हो करता हूँ। मान्यवर तो मत ठीक, बोलिए। खुद अलग होना चाह रही है तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है? नहीं, वो देखिए अश्विनी जी का अपना आकलन है, वो स्वतंत्र हाँ। हैं उस आकलन को पेश करने के लिए। देखिए, आपके साथ विचारों की मतभेदता हो सकती है, लेकिन आप किस तरीके से एक दूसरे को गालियां देने उतर जाएंगे, जैसा आप इस चरित्र संदीप जी दिखा रहे थे, क्या ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं, है? लेकिन ये आरोप तो आप कांग्रेस पर लगा पार्टी को ना अमित जी। गलत बयानबाजियां कर रहे थे, गैर जरूरी बयान दिए जा रहे थे, टिप्पणी की जा रही थी और इसीलिए वो अलग हुए। तो ये आरोप तो आप पर लगे हैं। नहीं, जो सत्य है हमने उसको बताया, जो सत्य है हमने उसको बोलने का काम किया। अगर उससे किसी को तकलीफ होती है तो उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए। पर देखिए, हमने कभी अपने मूल्यों पे, अपने विचारों पे और अपने सिद्धांतों पे समझौता करके कोई गठबंधन नहीं रखा। हम्म। चाहे हमने वो गठबंधन कश्मीर में किया हो, हमारे सिद्धांत पर हुआ। हम्म। वही सिद्धांत हमारे तमिलनाडु में भी है कि अगर कोई हमारे मूल्यों को आधार पर अगर कोई चीज नहीं घटित होती है तो उसके साथ संबंध हमारे नहीं रहेंगे। हम्म। और हमने उनके साथ संबंध नहीं तोड़े। उन्होंने कहा कि हम आपके एनडीए के गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं। और एक बात मैं और बता दूं के साहब, हम्म। सबसे बड़ी गठबंधन की पार्टी माननीय स्वर्गीय अटल जी के चला सकते हैं, तो निश्चित तौर पे अभी भी हम उसको लीड करने में सक्षम हैं। हम्म। पर जिस तरीके से कांग्रेस में कांग्रेस में आप देखिए ना, जितने भी दल इनके साथ हैं, चाहे वो शरद पवार जी की एनसीपी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये सारे, चाहे डीएमके साउथ की पार्टी हो, ये सब कांग्रेस के अगेंस्ट राजनीति करके अपना सिद्धांत कहाँ है, इनके मूल्य कहाँ है, इनके विचारों की ठीक है। मतलब वैलिडिटी क्या है। ठीक है। तो ठीक है। जब ये कांग्रेस के विरुद्ध की राजनीति करते करते आप कांग्रेस के साथ जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क तो उठेगा।